इस वक़्त पूरे मुल्क का मूड भी मैं आपको बताऊँ इर्रिवोकेबली एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। ये अब वापस प्रो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाने वाला नहीं है। ये कौमी मुफ़ाद और ये अब ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। हमें मुल्क कानून, आइन और किसी ज़ाब्ते के मुताबिक चलाना पड़ेगा। अगर पीटीआई की रिज़र्व सीटें पीटीआई को नहीं मिलती, तो चीफ जस्टिस साहब की अपनी टेन्योर की उसमें एक्सटेंशन हो सकती है। शेर अफजल मरवत साहब जज्बाती बहुत ज़्यादा हैं, गुफ्तगू में थोड़े से गैर मुहतात हैं। जब हमारे साथ फैसल वाडा साहब थे, हमने तो कभी उनकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लिया था। किसी के प्रॉक्सी उनको तस्वर किया जाता है। वो जमातें जो चलती ही एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे है, मसलन एमक्यूएम हो गई, बाप पार्टी हो गई। मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने जान के इनको हमारे साथ चमेट दिया था। मुश्किल वक्त भी आएगा, सख्ती भी आएगी, लेकिन उसके बाद नया पाकिस्तान आएगा। मेरे घर पे 10-11 रेड्स हुए, मेरी बहनों के घर पे रेड्स हुए, वहाँ पे बदतमीजी की गई। मेरे वालिद साहब जो 82 साल की एज के हैं, एक रेड के दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया गया। किसी तरह मुझे तोड़ा जाए। कौमें या रियासतें इतनी कमज़ोर नहीं होती कि एक ट्वीट से जो है वो घबरा जाएँ। अगर एक ट्वीट पे मामला आ गया तो फिर रहने दें। जो वीडियो है ये तो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का खुलासा है, और अगर इतराज़ है किसी को इस खुलासे के ऊपर, तो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट 50 साल से ज़्यादा गुज़र चुकी है, उसे पब्लिक कर दें। फॉर्म से 47 की और 45 की इतनी बड़ी वायलेशंस हुई, उस पे कोई नोटिस नहीं। जो 9 मई के अंदर लोग पड़े हुए हैं, बेगुनाह पड़े हुए हैं, कोई उनका अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। एक साल से हमारा बैट का सिंबल ले लिया, फौजी अदालतों को लेजिटिमाइज कर दिया। वहाँ पे क्या ट्रायल हो रहा है, क्या उसकी फेयरनेस है, क्या जस्टिस के तकाजे पूरे हो रहे हैं, कोई परवाह नहीं किसी को। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं, इफ यू कांट टेक द हीट, गेट आउट ऑफ द किचन। हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, मैं समझता हूँ क्योंकि उनका मेन फोकस जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान है, तो ज़ाहिर है कि जब आप पॉलिटिक्स में लग जाएंगे और ये सारी चीज़ें करना शुरू कर देंगे, सियासी मुदाखलत वगैरह, तो फिर दहशतगर्दी चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, वो फिर अपने यहाँ सर तो उठाना शुरू कर देगी। कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर अवाम और फौज के दरमियान नफरत और खलीज पैदा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। ये ऐसे मुल्क नहीं चल सकेगा। इसको जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट जो है वो चलाने की कोशिश कर रही है, जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, और इनको किस हद तक रोकने की भी इसीलिए ज़रूरत है।